दोस्तों मैंने कुछ सर्वेस कराए थे जिससे ये पता लगता है कि हाफ ईयरली एग्जाम भी आपके होने वाले हैं, भी सर्वे दिखाएंगे और अधिकतर बच्चों के कितने चैप्टर हाफ ईयरली में पूछे जाएंगे। जो सर्वे है वो ये बताता है कि अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात है कि कई जो बच्चे हैं वो अभी तक या तो पढ़ाई शुरू नहीं किए, इंतजार कर रहे थे किसी चीज का, तो उनकी मदद कैसे की जाए, या अब शुरू कर चुके हैं लेकिन बैकलॉग इतना लग चुका है कि पढ़े 2 चैप्टर हैं और पता लगा 8 से 9 चैप्टर आपके हाफ ईयरली में आने वाले हैं। इसका सॉल्यूशन मैं दूंगा इजी, एकदम फोकस करके रहिए। तो ये देखिए, ये मैंने एक सर्वे कराया था अपने यूट्यूब अरविंद एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, और वहां पर सितंबर 1 से सितंबर 7 यानी फर्स्ट वीक में 19% बच्चे हैं जिनके एग्जाम होने वाले हैं, और सितंबर 2 क्वाइट हैवी है। वीक 2 8 से लेकर 15 में 56% बच्चे ऐसे हैं जिनके एग्जाम होने वाले। अगर इन दोनों को जोड़ दें हम तो करीबन 75% जो बच्चे हैं उनके एग्जाम 15 सितंबर से पहले ही शुरू हो जाएंगे। और बाद में कुछ बच्चे हैं, कई बच्चे का 3rd वीक में, कई बच्चों का 4th वीक में, मोटे तौर पे। तो अधिकतर जो बच्चे हैं उनके 75% जो स्टूडेंट्स हैं उनके 15 सितंबर से पहले एग्जाम खत्म हो जाएंगे और अगस्त में दिन गिनती के बचे हुए हैं। अब मैंने एक सर्वे और कराया कि जब आपके एग्जाम शुरू होने वाले होंगे तो कितने चैप्टर आपके एनसीईआरटी से, आपकी बुक से पूछे जाएंगे। तो देखिए, चैप्टर 1 से 8 तक, क्योंकि 8 से कम पूछे जाने वाले बहुत बच्चे कम होंगे इसलिए मैंने वो ऑप्शन नहीं दिया था। तो पार्ट 1 जो बुक है वो सबसे ज्यादा स्कूलों में पार्ट 1 आएगा, यानी चैप्टर 1 से 8। अगर मैं चैप्टर 1 to 9 यानी रे ऑप्टिक्स को भी इंक्लूड कर लूं तो ये 15% बच्चे हैं। यानी इन दोनों को, कई स्कूल इसको ऐड करते हैं रे ऑप्टिक्स को, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो पाए ऐसा सोचते हैं वो। इसको अगर मैं ऐड करूं तो 60, 70, 75, 81% आता दिख रहा है, यानी बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। अगर आप चैप्टर 9 तक, डिपेंडिंग ऑन दी आपकी किस स्कूल में है, 8 तक या 9 तक भी अगर आप प्रिपरेशन के मूड में है, जो कि 81% बच्चे हैं, तो आप इन 8 या 9 चैप्टर्स को कैसे करेंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जहां पर 10 चैप्टर पूछे जा रहे हैं और 12% ने ये भी कहा है उससे भी आगे पूछे जा रहे हैं। तो ये कौन सा स्कूल होगा लास्ट वाला, आइडिया नहीं है। आप में से कोई अगर है जहां पर पूरी किताब या 11-12 चैप्टर आ रहे हैं तो मेंशन कीजिएगा कि हाफ ईयरली में ही निपटा दिया क्या। मैं आपके स्कूल का नाम जानना चाहूंगा जिससे आगे मेरी नॉलेज अपडेट हो सके। अब ये जब 8 से 9 चैप्टर आपको करने हैं तो चैप्टर्स पेंडिंग है इस समय आपके, क्योंकि आप बैकलॉग लगा है, या स्टार्ट अभी डर के मारे और हिम्मत टूट रही कि कैसे करें, कॉन्सेप्ट वीक है, न्यूमेरिकल निकलते नहीं, टाइम यहां पर ज्यादा बचा नहीं, 0 कह दीजिए या ज्यादा बचा नहीं है। अब 9 चैप्टर्स कैसे होंगे इसकी बात, क्या गलती आप कर सकते हैं पहले उस गलती से बचिएगा, वरना ये 9 चैप्टर 8 चैप्टर तो छोड़िए, कुछ पकड़ते ही नहीं बनेगा। क्या गलती होती है कि बड़े बड़े यानी चैप्टर 1 के ही डिटेल लेक्चर देखने लगते हैं। अधिकतर बच्चे आजकल डिटेल लेक्चर जो यूट्यूब पर हैं वो तो देखने में इंटरेस्टेड नहीं होते, जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। खैर, कुछ होंगे तो गलती हो सकती है। परफेक्ट थिक नोट्स, बहुत हैवी नोट्स से पढ़ना शुरू कर देंगे, पूरी किताब ही उठा लेंगे, वो भी इस समय काम नहीं चलेगा। किताब से पढ़ के बेड़ा पार नहीं हो पाएगा क्योंकि समय का अभाव है। तीसरी बात, रैंडम चैनल्स या हैंडआउट ऑफ क्वेश्चन, दोस्त ने बताया वो चैनल बढ़िया है, वो किताब अच्छी है, ये क्वेश्चन बैंक अच्छा है, वो 100,000 क्वेश्चन ढूंढेंगे, क्योंकि किसी भी चैप्टर पर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने चाहो हजारों क्वेश्चन आप बना सकते हैं किसी भी चैप्टर पर, वैल्यू बदल के, कॉन्सेप्ट वही रखकर, तरह तरह के क्वेश्चंस। तो अगर आप, ऐसा है कि थाउजेंड्स ऑफ रैंडम क्वेश्चन से 100 ऑफ रैंडम क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे तो 8 चैप्टर 9 चैप्टर नहीं कर पाएंगे, टाइम खत्म हो जाएगा। तो अब आपको मैं बताता हूं 3 स्टेप स्ट्रैटेजी जो हमेशा बहुत प्रभावी होती है या बहुत इफेक्टिव है आपके एग्जाम्स के लिए, हाफ ईयरली के लिए, और आप कर भी पाएंगे। तो पहला, इसको डिटेल में भी बताऊंगा, पहला वन शॉट भी ऐसे जो डिटेल्ड और इजी हो, ऐसे वन शॉट नहीं कि मन को खुश करें और समझ ना पाए या टॉपिक छोड़ छोड़ के पढ़ाया हो। ऐसी स्थिति में वन शॉट धोखा बन के रह जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, पीवाईक्यूज, जो, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन न्यूमेरिकल निकालने के लिए न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूरी है। अब समय कम है तो सबसे वैलिड सोर्स क्या है, पीवाईक्यू। कितने साल की करनी होंगे अभी हम बताते हैं। फिर नोट्स, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो ये करने के बाद रिवाइज फटाफट कैसे करेंगे। अगर आपका कल एग्जाम है और आज ही आपको 6-7 घंटे में 8 चैप्टर रिवाइज करने, तो विदाउट नोट्स
ये लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा आपका, फिर काम आपका बन जाएगा। तो रिपीट चैप्टर बाय चैप्टर, यानी एक चैप्टर के लिए आप वन शॉट करिए, पीवाईक्यू लगाइए, रिवाइज कीजिए, चैप्टर खत्म। डेली शेड्यूल बना लीजिए, 8 दिन में 8 चैप्टर खत्म, या किसी के 9 है तो 9 दिन में 9 चैप्टर खत्म। अब वन शॉट की बात करते हैं, तो कोई भी फालतू की डिटेलिंग, यानी चैप्टर 1 में जो आपके कोर्स में सिलेबस में है उसी पर ध्यान रखिए। अननेसेसरी ना आप सोचिए विचारिए, ना कहीं उलझिए, वही फोकस करके रखिए। अभी अगर आपकी जीरो नॉलेज है, चिंता की कोई बात नहीं है, कोर कॉन्सेप्ट रेडी करें वन शॉट से आप, और एग्जाम रेडी हो जाए, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट पता नहीं होंगे न्यूमेरिकल कैसे निकालोगे? कुछ तो पढ़ा हो, अगर जीरो लेवल पर हो तो कंप्लीट हाफ ईयरली टॉपिक्स ओनली, वही चैप्टर पढ़िए जो चैप्टर आपके एग्जाम में 8 चैप्टर आ रहे हैं तो 8 पढ़िए, 9 आ रहे हैं तो 9 पढ़िए, और पेन एंड पेपर लेके थोड़ा पढ़िएगा। ऐसा ना हो कि नेटफ्लिक्स की कोई पिक्चर देखने बैठ गए या कोई सीरीज देख रहे हैं, वैसी स्थिति करेंगे तो वन शॉट जब खत्म होता तो ये भावना जरूर आती है कि हमने बहुत बड़ा काम किया, अगले दिन वो मेमोरी से बिल्कुल कंट्रोल डिलीट या डिलीट ही बटन दबा दीजिए, उड़ जाता है, कंट्रोल ऑल डिलीट हो जाता है, सबका सब उड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचिएगा, पेन एंड पेपर लेके चलिए। पीवाईक्यू की बात करूं तो अभी के लिए मैंने 4 साल के लिए बोला है, लेकिन आप 3 ही साल के लगाइए। 2026 के पकड़िए पीवाईक्यू, 2025 के पकड़िए, 2024 के पकड़िए। ध्यान रखिएगा कि अगर आप पढ़ने के बाद क्वेश्चंस पीवाईक्यू नहीं लगाते हैं तो आपके हाफ ईयरली में सवाल निकालने में मुश्किल होगी। तो क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है ना? तो रूल क्या है? क्वेश्चन खुद से जब ये लगाने बैठो तो क्वेश्चन पहले खुद ट्राई करो, 1 मिनट का समय दो, पढ़ो, समझो, ट्राई मारो, उसके बाद आप सॉल्यूशन उसका देखो। अगर आप क्वेश्चन देखते ही सॉल्यूशन देख लेते हैं तो वो क्वेश्चन ना लगाने के बराबर है, मैं आपको सच बता रहा हूं। इसीलिए मैं 3 साल की बात कर रहा हूं। अगर 3 साल भी ना कर पाए तो आप 2 साल के करके जाइए, और 2 साल भी भारी लग रहा हो तो 1 साल पकड़ लीजिए, कुछ तो क्वेश्चन लगेंगे 10-12। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन करना इसी तरीके से कि क्वेश्चन ट्राई कीजिए, कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट, उसके बाद लगाइए तो वो आ जाएगा आपको। अगर आप क्वेश्चन देखे और 5 सेकंड के अंदर अरे जल्दी से देखो सॉल्यूशन, समय नहीं है, तो फिर आप केवल घोंट सकते हैं, रट सकते हैं। क्वेश्चन आप कितने भी कर लीजिए, भगवानी वाली के कितने निकलेंगे। अब तीसरी बात जो आपका बिल्कुल तगड़ा वेपन है, लास्ट डे रिवीजन वाला। अगर आपके पास फॉर्मूला शीट और नोट्स प्रॉपर नहीं बने हुए हैं, अच्छे नोट्स सरल भाषा में, तो फिर आप सब कुछ पढ़ने के बाद भी एक साथ इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। 8 चैप्टर आ रहे हैं या 9 चैप्टर आ रहे हैं, भाई एग्जाम में तो 8 चैप्टर भेजे में कहीं ना कहीं होने चाहिए ना, किसी सेगमेंट में। तो उसका रिवीजन, लास्ट डे रिवीजन, या जब भी आप डेली बेसिस पे जो रिवीजन करते चलेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, उसके लिए रिवीजन नोट्स आपको चाहिए। तो कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट रिजल्ट और क्विक रिवीजन। अब ये साइकिल आप बना लीजिए डेली के लिए, अगर थोड़ी हिम्मत कर रहे हैं तो। वरना चैप्टर वाइज कि सबसे पहले वन शॉट आपको देखना है, वन शॉट टू द अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, जो चैप्टर आ रहे हैं उन्हीं का। फिर आप उनको पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। 3 साल के पीवाईक्यू काफी रहेंगे। 3 साल में टाइम लग रहा है तो 2 ही साल के कर लीजिए, है ना? लेकिन ट्राई मार के सॉल्व कीजिए, रिवाइज कीजिए उसी दिन चैप्टर को, और फिर दूसरे चैप्टर पे आइए। चैप्टर 1 की साइकिल पूरी, फिर चैप्टर 2 की साइकिल शुरू। अभी आपको रिसोर्स ज्यादा कलेक्ट नहीं करने, कंप्लीशन पे ध्यान रखिएगा। 4 टीचर, 4 किताबें, 15 सजेशंस अपने दोस्तों से न लेकर आप क्या करें, कंप्लीट करें। यहां पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर ये जो चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं कि एकदम सरल और सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले वन शॉट, पीवाईक्यूज इजी भाषा में समझाए हुए और अच्छे रिवीजन नोट्स और फार्मूला शीट आपको एक ही जगह मिल जाए तो कैसा रहेगा। इसी आपके इश्यू को देखते हुए मैंने यहां पर हाफ ईयरली के लिए टारगेटेड एक कोर्स दे दिया, मिशन 55+ आउट ऑफ 70 हाफ ईयरली फोकस। तो इस कोर्स के अंदर जो मैंने आपसे बातें की हैं, वन शॉट भी है, टॉप क्वालिटी, इजी लैंग्वेज, सारे टॉपिक कवर करते हो। एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म, एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म, सारे टॉपिक को कवर करते हुए इंच भर का भी टॉपिक नहीं छोड़ा, इजी भाषा में, नो टाइम वेस्टिंग। उसमें भी न्यूमेरिकल्स हैं जिससे आप समझ पाएं। अलग से पीवाईक्यूज, एक वीडियो 2026 जिसे चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, एक वीडियो देखा 2026 खत्म, दूसरा 2025 देखा 2025 खत्म। एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन को लाइंड अप किया हुआ है, और रिवीजन नोट्स एंड फॉर्मूला शीट, ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है।
अच्छा, आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो हाफ ईयरली के साथ साथ चाहते हैं कि हम पूरी बोर्ड की भी तो प्रिपरेशन कर लें, हाफ ईयरली किया तो हाफ ईयरली के लिए तो ये कोर्स हो गया आपका, और पूरा अगर साल या बोर्ड्स में फोकस कर रहे हैं तो द्रोणा कंप्लीट फिजिक्स है। इसके अंदर द्रोणा के अंदर हाफ ईयरली वाला कोर्स इंक्लूडेड है, मतलब द्रोणा के अंदर हाफ ईयरली वाला कोर्स मिलेगा ही मिलेगा। और जो बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं द्रोणा, उनको भी हाफ ईयरली वाला ये जो मिशन वाला है इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है, जैसे आपको टेंशन ना हो, आप स्टेप बाय स्टेप फोकस कर सकें। कैसे लेना है? अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आइए और यहाँ ऑल कोर्सेज को क्लिक कीजिएगा तो आपको द्रोणा भी दिख जाएगा और हाफ ईयरली एग्जाम वाला भी कोर्स दिख जाएगा। बस उसके आगे आप जानते हैं क्लिक करके कैसे लेना है। तो मेरी कोशिश है कि आपके चैलेंजेस को दूर कर सकूं और आप किसी स्टेप में पीछे मत हटिए। हम दोनों लोग मिलकर हर्डल्स को क्रॉस करेंगे और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।